संबित पात्रा जी, आपसे अपने विधायकों को बचाते फिरना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को। अभी भी इनकम टैक्स की रेड वहां पर सुबह से चल रही है। आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? और आप ही बता दीजिए कि अगले 3 साल सुरक्षित रहेंगे या सेंधमारी की आपकी कोशिशें जारी रहेंगी? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं बता दूं, ये जो फेयर माउंट होटल आप दिखा रहे हैं उसमें जो विधायकों की संख्या बताई जा रही है वो फेयर काउंट नहीं है। फेयर काउंट हम भी सूत्रों के माध्यम से जान पा रहे हैं और कई राजस्थानी चैनल भी दिखा रहे हैं कि 84 ही एमएलए उस फेयर माउंट होटल के अंदर, जो फेयर काउंट है वो 84 का है, संख्या नहीं है वहां पर। अगर संख्या होती तो गवर्नर के पास जाते, इसीलिए गवर्नर के पास नहीं गए हैं, रिसोर्ट में गए हुए हैं। और जहां तक रेड का सवाल है, ये फेयर माउंट होटल किसी नेता का नहीं है, वो कोई आरके शर्मा है, उनका है। मॉरिशस से कितने हजार करोड़ का घपला हुआ था, इसको लेकर साल भर से अधिक समय से ईडी की जांच चल रही है। ये कोई नई बात नहीं है कि आज उनके ऊपर रेड हो गया और आज उस पर जांच शुरू हो गया। ये बहुत पुराना केस है, ये कोई भी जाके देख सकता है। अब विषय पे आते हैं। आज मैंने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। सुरजेवाला जी ने कहा बर्तन है, घर में बर्तन है, बर्तन बजते हैं। अंजना जी, मैं सवाल पूछता हूं, अगर बर्तन है, बर्तन बज रहे हैं तो बर्तन वाले से पूछना चाहिए क्यों बज रहे हैं। ये हमसे क्यों पूछा जा रहा है बर्तन क्यों बज रहे हैं? मैं बताता हूं, बर्तन तभी बजते हैं जब बर्तन खाली होते हैं। भरे हुए बर्तन कभी नहीं बजते हैं। और हां, बर्तन खाली है, बड़ा वाला बर्तन तो पूरा खाली है, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं उनमें भी नेतृत्व नहीं है, उनमें भी दिशा नहीं है, उनमें भी मार्गदर्शन नहीं है, उनमें भी विचारधारा नहीं है, तो बजेंगे नहीं तो ये बर्तन क्या करेंगे आप बताइए? बड़ा वाला बर्तन खाली है, पूरा खाली है। और दूसरा, सुरजेवाला जी ने कहा कि परिवार की समस्या है, परिवार सुलटा लेगी, परिवार के अंदर होता है ऐसा। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अंजना जी, अगर परिवार की समस्या है, परिवार सुलटा लेगी, हाँ, तो ये बीजेपी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? परिवारवादियों से पूछा जाए कि परिवार की समस्या है, कैसे सुलटाई जाएगी, अभी तक सुलटाई क्यों नहीं गई थी? और अंत में रिसोर्ट के बारे में 10 सेकंड कह के अपने वाणी को विराम दूंगा। अंजना जी देखिए, मैं आपको इतनी 1 घंटे की डिबेट होगी, बहुत फेमस डिबेट है, पूरा विश्व में देखा जाता है, मगर मैं 20 सेकंड में बता देता हूं कि कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि जब तक जिस व्यक्ति को रिसोर्ट में रहना चाहिए, जिसका उत्पन्न रिसोर्ट के लिए हुआ है, वो नेता बन के बैठा हुआ है, तब तक बाकी लोग रिसोर्ट में रहेंगे। जिस दिन जिसका जन्म रिसोर्ट के लिए हुआ है वो रिसोर्ट में आ जाएगा, बाकी नेता बाहर आ जाएंगे। आप देखिएगा यही होने वाला है भविष्य में। चलिए ठीक है। पवन खेड़ा जी वो कह रहे हैं लड़ाई आपके घर की, हर बात पर आप उनका गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और साथ ही क्या अब राजस्थान में सचिन पायलट, जो कि अध्यक्ष के रूप में जीत का श्रेय उनको मिलना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, क्या वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए डिस्पेंसेबल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी छोड़ देने के लायक हो गए हैं? क्योंकि वो अड़े हुए हैं, लेकिन वो यहां है, वहां सरकार आपकी सुरक्षित है। आपका दावा? अंजना जी, संगठन 2 तरह के होते हैं। एक जिनको सुबह शाखा में डंडा मार के सीधा कर रखा जाए, दूसरा एक जीवंत संगठन जो आंदोलन के जरिए जिसका जन्म हुआ। जीवंत संगठन में उथल पुथल होती है, हरकत मृत प्राय व्यक्ति में तो होगी नहीं, हरकत तो वही होगी जहां जान होगी, जहां जीवन होगा। संबित पात्रा जी को ये बात समझ में नहीं आएगी, शाखा वालों को, जहां हर शाखा पे जो भी बैठे रहते हैं उनको कैसे समझ में आएगा जीवंत संगठन क्या होता है? ये कांग्रेस में ही संभव है कि हमारी ये बात, आपस में मतभेद की बात भी बाहर खुलकर हो रही है, सार्वजनिक हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र का सही मायने यही होता है। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं होता कि 5 साल में किसी ने बस वोट दे दिया और वो बेचारा घर जाकर बैठ जाए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं आपस में किसी को कुछ नहीं मालूम। ये इनके यहां होता होगा, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां डंडा राज नहीं चलता, हमारे यहां शाखा राज नहीं चलता। हमारे यहां जो चलता है सार्वजनिक है। अंजना ओम कश्यप जी को भी उसकी जानकारी होगी, पवन खेड़ा को भी होगी और संबित स्वराज जी को भी, सबको इसके बारे में जानकारी होगी। अब ये कहते हैं बर्तन बज रहे हैं, आपके खाली बर्तन। देखिए, काला धन जिसके पास ज्यादा होगा उसके बर्तन भरे रहेंगे, भरिए आप अपने बर्तन। सबको दिख रहा है कितने आपने 7 स्टार होटल की तरह अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं पूरे देश में, कोई बात नहीं, आपके बर्तन भरे हैं, भगवान आप पर मेहरबान है, चलने दीजिए। जिस दिन वक्त आपका पलटेगा फिर देखेंगे आपके बर्तनों में क्या है क्या नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए आप। हम हमारे घर की सफाई करते हैं, अच्छी तरह वार्निश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना सामान थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया और चोर आ जाएं, फिर आप कहें कि चोर पर क्यों आरोप लगाया जा रहा है? भाई चोरी करने आया है तो आरोप तो लगेगा ना कि आप अपना काम करिए, सरकार चलाइए, कोरोना हो रहा है, चीन घुस रहा है, वहां आप ध्यान दीजिए।
आपको कौन चोरी कर रहा गुजरात है? में भी राज्यसभा सीट एक्स्ट्रा लेने के लिए खरीद कौन फरोख्त चोरी करनी कर रहा है सर? अरे चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं, स्टूडियो में ये बैठे हैं ना। किससे बात कर रहे हैं? ये पैसा दे रहे हैं विधायकों को या सचिन पायलट को? अरे क्या साहब, ये हो रहा है? प्रयास तो सब करेंगे, सफल नहीं होंगे वो अलग बात है। इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रयास किया, सफल हो गए। सचिन पायलट को भी जब नाराज इनको इन्होंने ही कोरोना कर से दिया। लड़ना था अंजना जी, तभी हाँ। मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा रहे थे। तो इनकी प्राथमिकताएं ये हैं कि किसी का घर ठीक होने के लिए वो सामान बाहर रखे तो उसका सामान चुरा के भाग जाओ, ये इनकी मानसिकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।